यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस की तरफ से अमेरिका से तकरार बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका के परमाणु बॉम्बर ने रूस की सीमा के पास चक्कर लगाए और इस दौरान 3 देशों के 6 फाइटर जेट बॉम्बर को एस्कॉर्ट करते हुए दिखे। इस दौरान बॉम्बर और फाइटर जेट ने यूरोप के कई देशों के आसमान में चक्कर लगाए हैं। उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रूस की सीमा के पास आया अमेरिकी बॉम्बर। रूस को अमेरिका ने दिखाई आसमानी ताकत। अमेरिका और नेटो ने पुतिन को दी चेतावनी। एक साल से जारी युद्ध के बाद आखिरकार वही हो रहा है जिसका डर पूरी दुनिया को था। जैसे जैसे विनाशकारी युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे 2 महाशक्ति आमने सामने आते दिख रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी युद्ध की एक और विध्वंसक चिंगारी भड़क सकती है। जब से अमेरिका के ड्रोन को रूस के फाइटर जेट ने समंदर में मार गिराया है, उसके बाद से रूस के पास समंदर में हलचल तेज हो गई। इसी बीच अब अमेरिका का एक बम वर्षक विमान रूस की सीमा के पास उड़ते देखा गया, जिसे यूरोप के 3 देशों के फाइटर जेट कवर करते दिखे। जो तस्वीरें सामने आई उसमें US B-52 परमाणु बॉम्बर 6 लड़ाकू विमानों से घिरा हुआ दिखा। यूरोप से आई इस तस्वीर के बाद इसे पुतिन को कड़ा संदेश देने और अमेरिका की आसमानी ताकत दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही बाल्टिक सागर में अमेरिका के 2 B-52 बम वर्षक विमान और रूस का सुखोई Su-35 आमने सामने आ गए, जिसके बाद रूस की सीमा के पास तनाव बढ़ गया। वहीं अब कहा जा रहा है कि रूस को ताकत दिखाने के लिए अमेरिका और नेटो के देश एक मिशन पर साथ आ गए। इस मिशन में अमेरिका को स्पेन, इटली और रोमानिया का भी साथ मिला है। इस दौरान अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमान और नेटो देशों के 6 फाइटर जेट शामिल हुए। सभी विमानों ने रूस की सीमा के पास यूरोप के कई देशों में चक्कर लगाए। एक दिन पहले ही पुतिन ने नेटो देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। उसके बाद अब अमेरिका और नेटो देशों ने पुतिन की धमकी पर आसमानी ताकत दिखाकर पलटवार किया। अमेरिका के बम वर्षक विमान ने यूरोप के कई देशों में चक्कर लगाए। 26,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस विमान ने ब्रिटेन के ऊपर उड़ान भरी। उसके बाद स्पेन और फ्रांस के चारों ओर चक्कर लगाए। इसके बाद विमान उत्तरी समुद्र से होते हुए डेनमार्क को पार कर गया, स्वीडन में उड़ान भरी और फिर बाल्टिक सागर में एस्टोनिया और पोलैंड तक के चक्कर लगाए। हालांकि अमेरिकी बमवर्षक विमान के सीमा के पास उड़ान भरने की जानकारी होते ही रूस ने अपने सुखोई Su-35 को एक्टिव कर दिया। रूस का यह विमान सीमा के पास तब तक उड़ता रहा जब तक अमेरिकी बमवर्षक विमान वहां से वापस नहीं चला गया। फिलहाल वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव शीत युद्ध के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर। अगर यही हालात रहे तो एक और विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।